जय हिंद ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग सेट 25 यानी 25 करेंगे, ठीक है। और इस तरह से हम लोग आज 25 में देखते हैं। पहले पैसेज दिया हुआ है और पैसेज क्या कहता है उसको ध्यान से पढ़िए। कहता है कि आपका कि द डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस ऑफ माउंटेन टॉप रिमूवल माइनिंग हैज कॉज्ड परमानेंट डैमेज टू अपालाचिया क्या डैमेज का सबसे कारण क्या बना? तो एमटीआर क्या होता है? तो आपका एमटीआर माउंटेन टॉप रिमूवल माइनिंग। एमटीआर जो डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस यानी कि लगातार हानि का कारण, अब जो आपका अपालाचिया है उसके हानि का कारण बना, ठीक है। ऑल्दो यद्यपि द लॉ रिक्वायर्स दैट माइनिंग companies restore the mountain top after the mining has been completed। although लॉ जो है, लॉ ऐसा बना है कि माइनिंग कंपनीज को जो जहाँ पे माइनिंग जो खोदने की प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद उसे क्या रिस्टोर उसे मतलब करने के लिए। लेकिन आगे क्या कहता है? द 1.5 million acres of mountain that have already been removed cannot be regrown, rebuilt or replaced। लेकिन आपके 1.5 मिलियन जो एकर्स ज़मीन है वह ना तो दोबारे से उसे उपजाए जा सकते हैं, नहीं रिबिल्ड किए जा सकते हैं और नहीं रिप्लेस्ड किए जा सकते हैं। द कंपनी डू सिक्योर द रॉक फॉर्मेशंस टू प्रिवेंट इरोजन्स एंड लैंडस्लाइड। कहता है कि कंपनी जो होते हैं डू सिक्योर द रॉक फॉर्मेशन यानी सिक्योर निश्चित होते हैं, टू प्रिवेंट इसलिए कि आपके इरोजन एंड लैंडस्लाइड यानी कि भूस्खलन और जो वहाँ पे आपके भूस्खलन या जो भूमि का कटाव वगैरह होता है उससे बचने के लिए कंपनी को इंश्योर होना पड़ता है, ठीक है। बट देयर एफर्ट कैन नॉट रिक्रिएट द वंस ब्यूटीफुल माउंटेन लैंडस्केप। लेकिन उनके एफर्ट जो है दोबारा से उनके लैंडस्केप यानी उस भूमि को दोबारा से क्या रिक्रिएट मतलब दोबारा से बना नहीं पाते हैं। नेक्स्ट कहता है कि आपका फर्दर मोर वाइल कंपनीज आर यूजुअली विजिलेंट अबाउट सिक्योरिंग द रॉक फॉर्मेशंस, दे सीम लेस इंटरेस्टेड इन रिस्टोरिंग द नेटिव वेजिटेशन, ठीक है। तो दोबारा से जो आपके वनस्पतियां हैं उन्हें जाने में वह उतना जागरूक नहीं दिखते हैं। नेक्स्ट कहता है कि एमटीआर ऑपरेशंस क्रिएट इनॉर्मस ट्रैक्ट ऑफ फॉरेस्ट, इन्वायरमेंटल हजार्ड्स आर नॉट ओनली क्रिएटेड इन प्रिपेयरिंग अ माउंटेन टॉप फॉर माइनिंग। कहता है कि इन्वायरमेंटल वातावरण हजार्ड जो खतरा है सिर्फ यही आपके मतलब खड़े नहीं होते हैं, इसके अतिरिक्त भी बहुत खतरा जो है आपके क्रिएट होते हैं। उसके बाद कहता है दे also कंटिन्यू वंस द कोल हैज बीन एक्सट्रैक्टेड आफ्टर द ब्लास्ट द एक्सेस माउंटेन टॉप which miners refers to the overburden is usually dumped into nearby valleys or stream. The overburden contains a variety of toxic substances including explosive residue, silica and coal dust। कहता है कि इसके बाद जो है आपके जब ब्लास्ट होते हैं तो उससे बहुत सारे जो है आपके चट्टानों से पदार्थें निकलते हैं जो ओवरबर्डन, उसमें आपके एक्सप्लोसिव में रेसिड्यू, सिलिका, कोल मतलब कोयले के डस्ट, ये सब बहुत सारे पदार्थ जो हैं मिलते हैं। तो इस तरह से आपके पैसेज थे। जो आपके पैसेज जो है डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस यानी जो हानिकारक जो प्रक्रिया है आपके किसका, एमटीआर का, उसके बारे में बतलाया है। इस तरह से नेक्स्ट आपके क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 1 कहता है द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू विजिलेंट। विजिलेंट अभी हमने देखा, विजिलेंट मतलब होता है जागरूक या चौकसी, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा? विजिलेंट मतलब आपके जागरूक या चौकसी। तो आपके क्वेश्चन 1 का जो हो जाएगा उल्टा पूछ रहा है, तो उल्टा क्या? केयरलेस मतलब केयर मतलब जागरूक और विजिलेंट तो केयरलेस उल्टा हो गया। तो फर्स्ट का 3 नंबर सी हो जाएगा। सेकेंड है इन द अपालाचियन रीजन एमटीआर हैज कॉज्ड, सेकेंड का हो जाएगा 4, ठीक है। वाइड स्प्रेड डैमेज,
थर्ड नंबर है MTR ऑपरेशंस कॉज इन्वायरमेंटल हजार्ड बिकॉज, MTR ऑपरेशन कॉज इन्वायरमेंटल हजार्ड बिकॉज 3 का क्या होगा, तो 3 का जो है आपका सी नंबर ही होगा, माउंटेन टॉप्स डंप्ड इन वैलीज एंड स्ट्रीम कंटेन टॉक्सिक्स ऑफ सब्सटेंसेज। 3 का 3 हो जाएगा बी, सॉरी 3 का सी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। इस तरह से आपके पैसेज हैं, जो आपके वर्ड का मीनिंग कंप्लीट नहीं है उसको वर्ड को लिखिए और याद कीजिए, पैसेज स्ट्रांग होंगे और आपके यही जो है पैसेज स्ट्रांग करेक्ट का तरीका होता है। मैं जो भी पैसेज है उसके वर्ड को करेक्ट कीजिए, याद कीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए, ठीक है, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। नेक्स्ट है 4 नंबर। 4 नंबर है आपका, ध्यान दीजिए, 4 नंबर है आपका मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री आर मोर इजियर देन, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री आर मोर इजियर देन फिजिक्स एंड बायोलॉजी। ध्यान दीजिए, आपके कह रहा है मोर इजियर, ध्यान दीजिए, मोर इजियर देन, देखिए ये लिखा है कि मोर इजियर देन, मोर इजियर देन। माय डियर, यदि कंपैरेटिव डिग्री, तो एट अ टाइम 2 कंपैरेटिव डिग्री आर नॉट यूज्ड इन अ सेंटेंस। एक साथ 2 कंपैरेटिव डिग्री नहीं आएंगे। ये आपका मोर भी CD है और इजियर भी CD है, तो एक साथ 2 कंपैरेटिव डिग्री नहीं आएंगे। आपको मोर लगाकर किसको बनाते हैं, जो डबल सिलेबल से अधिक, जैसे ब्यूटीफुल, तो मोर ब्यूटीफुल ये होता है, ठीक है। सिंगल सिलेबल वाले एडजेक्टिव को लास्ट में ER बनाते हैं कंपैरेटिव, जैसे इजी का क्या हुआ, तो इजी का इजियर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद करना पड़ेगा कि किस तरह से हैप्पी का क्या हो जाएगा, हैप्पियर हो जाएगा। इस तरह से आपके डबल सिलेबल तक आपके लास्ट में ER लगाकर और 2 से अधिक वाले को मोर लगाकर, लेकिन मोर के बाद हमेशा क्या होता है, मोर के बाद PD होता है, मोर के बाद PD, यानी कंपैरेटिव डिग्री 2 तरह से बनाए जाते हैं। एक डबल सिलेबल तक जो है आपका क्या लास्ट में यानी PD में क्या लगाकर, ER लगाकर, ठीक है, और एक क्या तो मोर प्लस PD लगाकर, ये 2 तरह से बनाए जाते हैं। तो ये आपको रिमूव हो जाएंगे, बाकी सही है, सिर्फ इजियर चाहिए। तो 4 का हो जाएगा आपका बी। 5 नंबर है जयपुर इज फर्दर फ्रॉम पटना देन चंडीगढ़। देखिए जयपुर इज फर्दर मतलब जयपुर क्या है, दूर कर रहा है कहाँ, पटना से, देन चंडीगढ़, यदि चंडीगढ़ से देखा गया, यानी जयपुर इज फर्दर फ्रॉम पटना देन चंडीगढ़, यानी पटना आपका डिस्टेंस यहाँ पटना है और पटना से देखा गया तो आपका क्या है, जयपुर क्या है, जयपुर आपका दूर है, जयपुर दूर है। नजदीक कौन बतला रहा है, तो नजदीक है आपका चंडीगढ़, चंडीगढ़ क्या है, नजदीक है। देखिए आपके दूर के लिए जो वर्ड आते हैं, दूर के लिए आपके आते हैं FARTHER, जो यहाँ दिया हुआ है फर्दर, FARTHER गलत है, FARTHER फर्दर, इसका मतलब होता है दूरी से, दूरी यानी दूर, जिसको कह सकते हैं दूर से। और ये जो दिया हुआ है फर्दर, यूजेज ऑफ एडजेक्टिव में बतलाए होंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट मतलब होता है अगला, नेक्स्ट मीन्स अगला, तो आपके डिस्टेंस से मतलब है, इसलिए फर्दर आएगा, और फर्दर मतलब अगला। नेक्स्ट सेट या फर्दर सेट क्या होगा, आई विल डिस्कस योर फर्दर सेट नंबर 26, यानी नेक्स्ट सेट हम क्या डिस्कस करेंगे, तो 26, तो फर्दर FARTHER मतलब अगला, और FARTHER मतलब दूर, यानी यहाँ दूर का मतलब है डिस्टेंस से। तो 5 का हो गया आपका बी, फर्दर नहीं फादर होगा। नेक्स्ट है लो इंटरेस्ट रेट्स आर टेम्पटिंग मेनी कस्टमर्स टू टेक ऑन टू मच डेब्ट। लो इंटरेस्ट क्या है, रेट्स आर टेम्पटिंग मेनी कस्टमर टू टेक ऑन टू मच डेब्ट, यानी लो इंटरेस्ट जो है बहुत सारे कस्टमरों को कर्ज लेने के लिए क्या मतलब कि उत्सुक करता है, मतलब उसको क्या जिज्ञासु करता है। माय डियर, एक तरह से ये जो है आपके फैक्ट है, और फैक्ट जो भी होते हैं जनरलाइजिंग फैक्ट, यानी कि जो सत्य हो वो आपके प्रेजेंटिंग डिफिनिट में बनते हैं। तो आपके यहाँ लो इंटरेस्ट रेट्स आर टेम्पटिंग नहीं होगा, लो इंटरेस्ट रेट से टेम्प्ट होगा,
तो इस तरह से आपके जो सही होंगे लो इंटरेस्ट रेट्स क्या हो जाएंगे टेम्प। ये आपके क्या है सब्जेक्ट क्या है प्लूरल, तो भर भी क्या होगा भर भी आपका प्लूरल। तो इस तरह से आपके ये होना चाहिए, ठीक है। तो आपके 6 का ए हो जाएगा, टेंस का गलती है 6 का ए। 7 नंबर है ऑल ऑफ अस है अस नहीं ऑल ऑफ अस आर डिवोटेड वन अनदर, ऑल ऑफ अस आर डिवोटेड वन अनदर। तो टू होता है डिवोटेड टू, मतलब एक दूसरे से क्या है आपके है एक दूसरे के प्रति क्या निष्ठावान होना। तो ऑल ऑफ अस आर डिवोटेड टू, तो डिवोटेड के साथ टू आता है 7 का डी। 8 नंबर है इज द वे टू द जू, इज द वे टू द जू मतलब जू कौन सा रास्ता जाता है। कभी भी याद रखिएगा कि सिलेक्शन के लिए आपका विच आता है, सिलेक्शन के लिए ऑलवेज यूज विच, WHICH विच, यानी चाहे तो पर्सन हो या थिंग हो विच का यूज करते हैं। 8 का बी। 9 नंबर है ही एग्रीड माई बिजनेस प्रोपोजल, एग्रीड टू, एग्री के साथ थिंग हो तो टू और एग्री के साथ पर्सन हो तो विथ। आई एम एग्री विथ यू, मैं आपसे सहमत हूँ, विथ और एग्री आपके टू है, आई एम एग्री टू योर प्रोपोजल, मैं आपके प्रस्ताव से सहमत हूँ तो टू। तो इस तरह से आपके जो है 8 का हो 7 का डी था और 8 का हो गया बी, 9 का हो गया आपका 9 का हो गया डी, 9 का डी। चलिए नेक्स्ट है आपका दिस एरिया सफर्स फ्रॉम, यह एरिया जो है किससे पीड़ित है। एरिया मतलब खेत पदार्थ, मतलब ये जो क्षेत्र है आपके किससे, तो यहाँ ड्राफ्ट, ये आपके सुखाड़ से मतलब अनावृष्टि सुखाड़ से पीड़ित होने की बात कर रही है। तो ड्रॉट जो होता है जिसका मतलब होता है DROUGHT, ये ड्रॉट का मतलब होता है सुखाड़, जो अनावृष्टि वर्षा न होना, तो ये एरिया सुखाड़ से पीड़ित है। तो आपके 10 का ए एप्रोप्रिएट मीनिंग होंगे। बाकी ड्रॉट्स एक खेल भी है, ये नहीं होगा। ड्रॉट्स और ड्राफ्ट जो बनाते हैं ये सब नहीं होंगे। तो आपके जो होंगे 10 का ए। 11 नंबर है ओनली, माय डियर सब्जेक्ट में सब्जेक्टिव केस आएगा, ओनली के बाद सब्जेक्ट मोडल वर्ब, ओनली आई कैन। 11 का आपका बी। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो है आपका कहता है साइनोनिम ऑफ एब्रप्ट, साइनोनिम ऑफ एब्रप्ट। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपके क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 की बात कर रहे हैं। 12 में साइनोनिम ऑफ एब्रप्ट, एब्रप्ट मतलब होता है आकस्मिक या अचानक। तो आकस्मिक अचानक क्या होगा डेलिब्रेट जानबूझकर, ग्रेजुअल धीरे धीरे, रेगुलर नियमित, सडेन मतलब अचानक। 12 का सी। 13 नंबर है एंटोनिम ऑफ कॉर्स, कॉर्स मतलब आपका हो गया एक तरह से क्या मान लीजिए कॉर्स मतलब अशिष्ट व्यक्ति, गंदा व्यक्ति, कॉर्स। तो आपके क्या होंगे चीप मतलब सस्ता, कॉमन समान, और कॉर्स मतलब वही हुआ अशिष्ट व्यक्ति, तो जेंटल मतलब अच्छा व्यक्ति, तो जेंटल हो जाएगा। 13 का डी एंटोनिम। फॉल मतलब गंदा होता है मतलब थिंग के लिए, ठीक है। तो 13 का डी नो इफ्स एंड बट्स, इफ्स एंड बट्स, नो इफ्स एंड बट्स। 14 नंबर है आइडियम्स जिसका मतलब होता है नो डाउट्स, यानी कोई शक नहीं, कोई शक नहीं मतलब नो इफ्स एंड बट्स, नो डाउट्स। 15 है ए प्लेस वेयर क्लॉथ्स आर वॉश्ड एंड प्रेस्ड, वैसा जगह जहाँ पे कपड़े धोए और प्रेस किए जाते हैं बोलते हैं लॉन्ड्री। 15 का डी फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड प्रोसीजर, बी ऑप्शन है PROCEDURE प्रोसीजर। 16 का बी प्लूरल फॉर्म ऑफ रूफ, रूफ का प्लूरल फॉर्म आपके क्या होते हैं, रूफ का प्लूरल फॉर्म आपके रूफ्स होते हैं, सिर्फ एस। आप पढ़े थे नाउन विच एंड्स विथ ए फॉर VS, वी मेक प्लूरल फॉर्म बाय रिमूविंग ए फॉर VF एंड एड्स क्या ऐड करते हैं VES एट लास्ट। बट सम केसेस सम नाउन्स विच एंड्स विथ ए फॉर FE बट ओनली टेक्स S at last for making plural form। तो रिमेंबर दिस पॉइंट, रूफ है, चीफ है, ये सब जो भी है आपके इस तरह से याद रखिएगा, ठीक है। हमेशा सिर्फ एस लेके प्लूरल बनेंगे।
नेक्स्ट है आपके, तो 17 का हो गया बी, रूफ का रूफ। 18 नंबर क्वेश्चन पे आइए। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेस। देखिए आपके PQRS है और PQRS समझ में आना चाहिए आपको। और आज क्वेश्चन रिराइट किए हैं जो आपके सही है, देख लीजिएगा। कह रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेस, मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेस P है इंडिविजुअल्स ऑपरेशनल स्टाइल Q है इन्वायरमेंटल फोर्सेज और एन R है इज डिटरमाइंड बाय द, ऑप्शन है QRP, बी ऑप्शन है PQR, सी ऑप्शन है RQP एंड डी ऑप्शन है QPR। देखिए कोई ना कोई आपके क्लू होंगे जिससे आपके सेंटेंस रीअरेंज होते हैं, आपके कंसेप्ट काम आते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ स्ट्रेस, ये आपके क्या फिक्स है। अब देखिए आपके क्या है, पूरा सब्जेक्ट है, मतलब नाउन प्लस नाउन यानी पूरा क्या है, सब्जेक्ट। माय डियर, सब्जेक्ट के बाद आपको क्या चाहिए, तो वर्ब चाहिए। तो आपके वर्ब जो है मात्र कहाँ है, आर में। तो आपको तो फर्स्ट से आंसर मिल गया आर, ठीक है। तो कोई नहीं, आपके नहीं हुए क्या, RQP हो गया। कोई चेक कर देंगे, थोड़ा छोटे क्लू पे आप आंसर डायरेक्ट मिल जाता है। आगे बढ़ सकते हैं। इज डिटरमाइंड बाय द, देखिए लास्ट में आर्टिकल नहीं रह सकता, इसके बाद नाउन चाहिए, यानी आर के बाद Q आएगा तब P आएगा, ठीक है। तो ये सब लास्ट वाले को भी देखकर आपको होता है कि अब लास्ट में है तो इसके बाद क्या आएगा, यानी लास्ट है एन, तो एन के बाद क्या आना चाहिए, आर्टिकल है तो नाउन, तो नाउन कहाँ है यार, तो ये हो जाएगा, ठीक है। ये सब क्लू आप ध्यान रखिए। तो आपके हो गए 18 का सी RQP। 19 है आई मेड हिम लाफ, पैसिव वॉइस ऑफ कॉजेटिव वर्ब, जैसे आपका है आई मेड हिम लाफ, ध्यान दीजिए, आई मेड हिम लाफ, ध्यान दीजिए, ये वॉइस इसको बनाना है। आप पढ़े होंगे कॉजेटिव वर्ब का पैसिव वॉइस। कॉजेटिव वर्ब जैसे आपके मेक हुए, ये इसके फॉर्म चेंज होंगे, मेक का मेड वर्ब फॉर्म चेंज हो सकते हैं, मेक हुआ, हियर हुआ, सी हुआ, ठीक है। तो इस तरह से आपके गेट हुए, ये सब जो भी है आपके क्या, कॉजेटिव वर्ब। माय डियर, कॉजेटिव वर्ब जब भी यूज करते हैं तो एक्टिव फॉर्म में, एक्टिव वॉइस में कॉजेटिव वर्ब जो होते हैं आपके बेयर इन्फिनिटिव यूज होते हैं, बेयर इन्फिनिटिव यूज होते हैं, इन्फिनिटिव, यानी कि सिर्फ V1 टू इसके साथ नहीं होता है। लेकिन यही कॉजेटिव वर्ब आपके जब पैसिव वॉइस में जाते हैं तो इसके साथ फुल इन्फिनिटिव यानी 2 + V1 का यूज होता है, दैट मीन्स फुल इन्फिनिटिव का यूज होता है। तो इस बात को ध्यान रखा जाता है कि किस तरह से बनाया जाता है पॉजिटिव वर्ब। जैसे कि हम दूसरे से काम करवाते हैं, मैं हंसता हूँ, आई लाफ, मैं हंसाता हूँ, मान लीजिए मैं हंसता हूँ, आई लाफ, मैं आपको हंसाता हूँ, तो आई मेक यू लाफ, मैं आपको हंसाता हूँ। तो कोई काम खुद ना करके दूसरे से कराया जाए तो उसके लिए पॉजिटिव वर्ब का यूज होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपके क्या हो जाएंगे, अब आपके देखिए आई मेड, सब्जेक्ट मेड क्या है, पास्ट इंडिफिनिट में, बी वर्ब क्या आएगा, वाज या वेयर, हो गया। यहाँ से लाइए ही, तो ही क्या होगा, वाज, ही वाज, V3 मेड का मेड ही होता है, मेड, ही वाज मेड क्या, ही वाज मेड टू लाफ, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपके V3 के बाद ऑब्जेक्ट चाहिए जो इन्फिनिटिव बन के आता है। तो ही वाज मेड टू लाफ बाय क्या हो जाएगा, मी। तो याद रखिए पॉजिटिव वर्ब जो होते हैं आपके
एक्टिव वॉइस में बेयर इन्फिनेटिव यूज होते हैं और पैसिव वॉइस में आपके फुल इन्फिनेटिव यूज होते हैं। लेट लेकिन एक्सेप्शन है इसका। लेट एक ऐसा वर्ब है जो आप यूज वेदर यू यूज इन एक्टिव और पैसिव ऑलवेज यू यूज बेयर इन्फिनेटिव विथ लेट। तो रिमेंबर दिस पॉइंट, लेट एक्सेप्शन है, लेट के साथ हमेशा आपको बेयर इन्फिनेटिव का यूज करते हैं और बाकी जो पॉजिटिव वर्ब है आपके ये कंसेप्ट काम आएंगे। नेक्स्ट है आपका, तो इस तरह से आपके 19 का बी ऑप्शन हो जाएगा, ही वॉज मेड टू लाफ बाई मी। 20 नंबर है, साहिल सेड टू मी वेयर विल यू गो दिस हॉलीडे। तो आपकी क्या है, आपके बहुत इजी है, इंट्रोगेटिव ऑफ क्या है ना, इंट्रोगेटिव नरेशन है। तो आस्क्ड में आ जाएगा साहिल आस्क्ड मी, और आपके डब्ल्यू कंजंक्शन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के लिए क्या डब्ल्यू एस सेम आते हैं, तो वेयर सेम आ जाएगा। उसके बाद एसर्टिव सेंटेंस हो जाएगा, यानी सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। तो आपके वेयर सब में है, तो यहाँ तक तो सही है कि साहिल आस्क्ड मी वेयर। उसके बाद सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो सेकंड यू है तो क्या होगा, मी का आई हो गया। तो यहाँ तक सब में सही है, कोई बात नहीं। बाकी विल किस में चेंज करेगा, टेंस का, वुड में। अब वुड देखिए सिर्फ जो है आपके ए ऑप्शन में है और कहाँ है, आपके ए ऑप्शन में है। और वुड जो है मॉडल है, मॉडल के बाद हमेशा V1 चाहिए, और डी ऑप्शन में वुड है लेकिन गोन है V3 है। तो आपके ए ऑप्शन सही हो गए, 20 का ए। तो इस तरह से आपके हमने सेट 25 कंप्लीट किया। कल मिलते हैं नेक्स्ट सेट 26 के साथ। तब तक आप टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद। ठीक है, आप मेहनत कीजिए और इस तरह से हम लोग अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे, और ये विश्वास के साथ मेहनत कीजिए कि आपके एग्जाम में 20 में 20 लाना है। ठीक है, चलिए अगेन थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद।